बड़ी स्टोरी 2 दिन से जो बोलचाल आया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, चाइना ने भी 34% जो टैरिफ्स लगा दिए हैं अमेरिकन गुड्स के ऊपर, और कोई ऐसा मुल्क नहीं, खबर तो ये भी है ऐसे ममालिक जहां पे कोई एक्सपोर्ट होती भी नहीं, वहां उनके ऊपर भी टैरिफ्स जो है अमेरिकन ने लगा दिए। क्या अमेरिका इसको सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि मैं अमेरिकन जो अखबारात, अमेरिकन मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह नैस्डैक है, अमेरिकन के अंदर डॉ है, उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह कोविड में इस तरह नीचे गई थी, और अब जो है कल के फैसले के बाद वहां पे उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज रिएक्ट कर रही है। अमेरिकन आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई नजरसानी करेंगे, रिव्यू करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, या आपको लग रहा है कि ही वुड गो अहेड विद दिस जो रैश डिसीजन मेकिंग हुई है खासतौर पर टैरिफ के हवाले से? देखिए, ये जो पहली चीज इसमें समझने वाली है वो तो ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि ये हम एक ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को टेबल पे लेके आने की, ताकि वो हमारे साथ एक ऐसी डील करें जिससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा कम हो, और हम पूरी दुनिया को खिला रहे हैं। तकरीबन $3 ट्रिलियन की इंपोर्ट होती है अमेरिका के अंदर, तो वो जो डॉलर जा रहा है अमेरिका से उसको रोकना चाहते हैं, और असल में वो लोगों को कहते हैं कि हम मेरे साथ टेबल पे बैठे हैं। और बाकी जो दुनिया है, अभी देखें यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो आगे से कोई टैरिफ मजीद नहीं लगा रहे। कनाडा ने लगाने की कोशिश की है। और दूसरा, आपको पता है ट्रम्प कारोबारी बंदे हैं तो वो उसी अंदाज से बात कर रहे हैं। पहले अमेरिका के अंदर एक टर्म होती थी, उसे बोलते थे फ्रेंड शोरिंग, यानी कि चाइना से बिजनेस निकाल के इंडिया और वियतनाम और जो साउथ ईस्ट एशियन है वहां नेशंस वहां पे लेके जाएं, क्योंकि लेबर चीप है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। अभी ट्रम्प ने बेसिकली अपने लोगों को कन्विंस किया कि वो अमेरिका के अंदर फैक्ट्रियां लगाएं, जिस तरह इंडिया जो एप्पल फोन है एक बड़ी तादाद में 15-20% लोगों को क्या कन्विंस किया है? सारा उनका तबाह हो गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लोगों को उड़ गए हैं। नहीं, वो देखिए, वो तो ऐसे होगा। और ट्रम्प का प्रॉब्लम यह है कि उनके पास 24 महीने हैं, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो जाने हैं। वो अपनी पावर का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उधर से अमेरिकी अदालतें जो हैं वो भी बहुत सारी जगहों पे इंटरवीन कर रही हैं। लेकिन ये जो मसला है खासतौर पे टैरिफ वाला, इस पे आके देखें तो दुनिया बेशक नाराज है, अंदर इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन भी नाराज हो रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नाराज हो रही है, लेकिन वो किसी की कोई परवाह नहीं कर रहे। और वो समझते हैं कि मैंने ये जो डोमेस्टिकली मैंने इंडस्ट्री भी लगानी है, दोबारा रीशोरिंग करनी है, लोगों को फोर्स करना है कि यहां पे इन्वेस्टमेंट करें। सऊदी अरब को कहा है कि $1 ट्रिलियन अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो अपना एक बिजनेस मॉडल लेके आए हैं। वो किस हद तक कामयाब होते हैं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक मार्केट तो गिरेगी। उसकी वजह यह है कि दुनिया के बिजनेसेस जो है, देखें डी ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही हैं। पहले ग्लोबलाइजेशन थी, अब दुनिया खुद परेशान है कि ये जो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है ट्रम्प की, ये हर तरफ एक मसला तो इससे बन रहा है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि दुनिया के पास कोई चॉइस नहीं है, फिर भी अमेरिका दुनिया में इतना बड़ा बायर है कि दुनिया टेबल पे बैठ। बिल्कुल सही है। हसन, आपको क्या लगता है ट्रम्प इसमें कायम रहेगा? लेकिन ट्रम्प कैन चेंज? मैं सुन रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पे तब्दीली लेकर आएंगे, क्योंकि सेकंड टर्म है उनकी और उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ने की कोई अज़ाइम उनकी है नहीं। तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो इस वक्त अपना जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था उसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर सख्ती से कायम रहेंगे। ऑब्वियसली उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अमेरिकन बिजनेसमैन को स्ट्रेंथन करना है, अमेरिका में इंडस्ट्री दोबारा उसको जो है वो रिवाइव करना है, अमेरिकन जो एग्रीकल्चर है उसको भी इंप्रूवमेंट उसमें वो चाह रहे हैं। हर तरीके से वो अमेरिका को ही वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो कहते हैं कि इट वाज अ ग्रेटर अमेरिका बिफोर, बट फिर हम उसको जो है वो ग्रेटर नहीं रहा, एंड वी वांट टू बी ग्रेटर अगेन। एक और कैसे ग्रेट बनेंगे ये अब ये देखने वाली बात है। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो रीजनल सतह के ऊपर हुई है हमारे रीजन के अंदर, ईरानियंस और सऊदीज के दरमियान जो ओपनिंग्स हो रही हैं, आज जो है वलीअहद MBS ईरानियन प्रेसिडेंट के दरमियान डॉक्टर साहब बराह रास्त राब्ता हुआ है, ईद के हवाले से जो है पैगामात एक्सचेंज हुए हैं। हाउ डू यू सी दिस ओपनिंग? आपको लगता है कि मिडल ईस्ट के अंदर स्टेबलाइजेशन आएगी, थोड़ा सा वेट बढ़ेगा मुस्लिम उम्मा का पैलेस्टीन के हवाले से? देखिए, ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, देखिए आपको पता है चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक डिप्लोमेटिक रिप्रोचमा तो बहुत पहले करवा दिया था, कुछ साल 1.5 साल पहले। अब मेरा ख्याल से अमेरिकन जो हैं वो ईरान से बात करना चाहते हैं। इस सिलसिले में ट्रंप ने खत भी लिखा और अमेरिकन ने ईरानियंस ने रिस्पॉन्ड भी किया है। आपको याद होगा कि और ये शायद सऊदी अरब का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जिस तरह रशिया और अमेरिका की जो डायरेक्ट टॉक्स हैं वो भी सऊदी अरब के अंदर हुई हैं। शायद
ٹرمپ کی اور جو ایرانین کی گورنمنٹ کی بھی کوئی ٹاک جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر ہوں گی. یہ پاسبلٹی موجود ہے کیونکہ ٹرمپ کہتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ اپنی پچھلی ایڈمنسٹریشن میں جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا, جو P5+1 یورپ اور جرمنی نے, P5 نے اور جرمنی نے مل کے ایران سے ڈائلاگ کیا تھا, امریکہ سے وڈرا کر گیا تھا, لیکن اب ٹرمپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ امریکہ نے اپنے جو 6 B-2 بامبرز ہیں, جو کہا جاتا ہے کہ 30% امریکہ کی ایئر فورس ہے, وہ انڈین اوشن میں ایک آئی لینڈ ہے ڈیاگو گارسیا, وہاں پہ لے آئے ہیں, اور یہ پچھلے ہفتے ہی لے کے آئے ہیں, جس سے یہ خدشہ یہ ہے کہ شاید وہ بیسیکلی ایران کو ڈرانے کے لیے لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرتے, فیوچر ہمارے ساتھ راستہ طے نہیں کرتے, تو ہم یہ جو امریکی ایئر فورس ڈیاگو گارسیا میں جو 6 B-2 بامبرز ہیں, جو کہ 30% آف امریکن ایئر فورس ہیں, جو کہ اسٹیلتھ بامبر فلیٹ ہے, ہم اس کا استعمال کریں گے. سو وہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے نا, ہارڈ بال ڈپلومیسی, کہ پہلے میں آپ کو بامبر بھی کھڑے کر دیے اور میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں, اگر بات نہیں کرو گے تو یہ بامبر تو ہم آپ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. سو سعودی عرب کا وہ استعمال کریں گے. ایران کو انہوں نے آپ کو پتا ہے ان کا جو پراکسی کے حوالے سے پہلے ہی کمزور کر لیا مڈل ایسٹ میں. سو دس از این انٹرسٹنگ ٹائم. سو لیٹس ہوپ فار دا گڈ کہ حالات خراب نہ ہوں اور معاملہ جو ہے بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.